साथ। हालेलुया। और अपनी बाइबल को ऊंचा करें और दिखाएं खुदावन को कि परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति में हूं, आज मुझसे बात कर। आमीन। हालेलुया। आज का स्पेशल टॉपिक है। हालेलुया। अपने कॉपी पेन निकाल लो, सीखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि खुदा का आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो बैप्टाइज है, बपतिस्मा। क्या? बपतिस्मा। जोर से बोलो, बपतिस्मा, बपतिस्मा। हालेलुया। इंग्लिश में बैप्टाइज। आज हम बैप्टाइज के ऊपर, बैप्टाइज बपतिस्मे के ऊपर खुदा के कलाम से सीखेंगे। हालेलुया। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जिन लोगों का बैप्टाइज हो गया आज वो भी ध्यान से सुने। जिन्होंने बैप्टाइज लेना है वो भी ध्यान से आज के वचन को सुने, क्योंकि मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको इस वचन से बड़ी आशीष देगा। आमीन। आपको खुदावन अपने राज्य के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जिसके सुनने के कान हो वह क्या करे? सुने। आत्मा कलीसिया को क्या बोल रहा है? हालेलुया। आज के वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपकी लाइफ के अंदर एक बड़े बदलाव को लेकर आएगा। आमीन। बैप्टाइज का अर्थ पूर्ण जीवन जब पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया। बपतिस्मे का अर्थ जो है वो पूर्ण जीवन, पापों की क्षमा नहीं है। बहुत से लोग बैप्टाइज लेते हैं कि हम पापों से छूट जाएंगे, हम बीमारियों से छूट जाएंगे, हम दुष्ट आत्माओं के बंधनों से छूट जाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं? बैप्टाइज लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मे का अर्थ पूर्ण जीवन नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं, इसका अर्थ है मसीह की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता में रहना है। मसीह की आज्ञा की आज्ञाकारिता में रहना है। बैप्टाइज का अर्थ जो मीनिंग है, मसीह की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारिता में रहना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें एक आज्ञा की है, उस आज्ञा को मानना इसका अर्थ है। जैसे बाइबल के अंदर बहुत सी आज्ञाएं हैं, उनमें से एक आज्ञा बपतिस्मा लेना भी है। बहुत सी आज्ञाओं के बीच एक आज्ञा क्या है? बपतिस्मा लेना। हालेलुया। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है, पढ़िए जल्दी से, मरकुस 16 चैप्टर उसकी 16 आयत को पढ़ो जल्दी से। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी के दार होगा। जो क्या करे? फेथ करे, विश्वास करे, वो क्या करे? बपतिस्मा ले। हालेलुया। जो जीसस के ऊपर क्या करे? बिलीव करे, वही क्या करे? बपतिस्मा ले। दुष्ट आत्मा से छूटने के लिए बपतिस्मा नहीं है, पूर्ण जीवन के लिए बपतिस्मा नहीं है, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा नहीं है। हालेलुया। मसीह की आज्ञाकारिता में रहने के लिए बैप्टाइज है। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? मसीह की आज्ञा में चलने के लिए बपतिस्मा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूं,
एक दूसरे को एडवाइस करते हैं, एक दूसरे को शिक्षा देते हैं, भाई तू क्या कर, बपतिस्मा ले ले तो चंगा हो जाएगा। भाई मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते, तू ऐसा कर, बपतिस्मा ले ले तो दुष्ट आत्मा के बंधनों से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। यार मेरा नशा नहीं छूट रहा, ऐसा कर, बपतिस्मा ले ले, नशा छूट जाएगा। नहीं, मसीह की आज्ञा में चलना, आज्ञाकारिता ही एक हिस्सा है बैप्टाइज। आमीन, हालेलुया। जैसे बाइबल के अंदर मरकुस 16 के अंदर हम देख रहे हैं, जो विश्वास करे और बैप्टाइज ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। बपतिस्मा लेने से पहले परमेश्वर के ऊपर क्या करने का पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। बपतिस्मे से पहले फेथ आता है। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? बपतिस्मे से पहले क्या आता है, विश्वास, फेथ। बाद में फेथ नहीं है, पहले फेथ है। पहले परमेश्वर पर तुझे बिलीव करना पड़ेगा, उसका अंगीकार करना पड़ेगा, अपने पापों की क्षमा मांगनी पड़ेगी, फिर तुझे बपतिस्मा दिया जाएगा। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार कर और मन से क्या कर, विश्वास कर। और बाइबल में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। आमीन, हालेलुया। आपको बपतिस्मा लेने से पहले परमेश्वर के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। ये पहले बैप्टाइज लो, फिर आप परमेश्वर के ऊपर फेथ करो। नो, आपको पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, फिर बैप्टाइज लो। बहुत से लोग फेथ करते, विश्वास करने के बाद जब बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, बहुत से लोग कहते हैं कि बपतिस्मा ले लो, दुष्ट आत्माओं से छूट जाओगे, बपतिस्मा ले लो, आप गुनाहों की दुनिया को छोड़ दोगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बपतिस्मा लेकर भी लोग आज भी पाप कर रहे हैं। बपतिस्मा लेकर भी लोग आज वचन के बाहर काम कर रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञा में वो नहीं चल रहे। हालेलुया। इसलिए फेथ बैप्टाइज से पहले आता है। बपतिस्मा लेने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, फिर बपतिस्मा लो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। इसका अर्थ है मसीह के आदर्श का अनुसरण करना। मसीह हमारे लिए एक आदर्श बन गया। हालेलुया। रूल ऑफ मॉडल, मसीह हमारे लिए रूल ऑफ मॉडल बन गया, एक आदर्श बन गया। उसका क्या करना, हमें अनुसरण करना, हमें उसको फॉलो करना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? मसीह हमारे लिए एक आदर्श बना है, हमने उसको क्या करना है, फॉलो करना है। आमीन, हालेलुया। जैसे बाइबल के अंदर हम देखते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 21 आयत के अंदर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। आमीन। मसीह भी मेरे लिए, आपके लिए दुख उठाकर क्रूस का हमारे लिए क्या बन गया, आदर्श बन गया, ताकि हम उसको क्या करें, फॉलो करें। हालेलुया। हमने उसको क्या करना है, फॉलो करना है। जब हम फेथ से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वो एक रियल बैप्टाइज होता। आमीन। बैप्टाइज एक आज्ञा है, बैप्टाइज छुटकारा नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है, बैप्टाइज हीलिंग नहीं है। हालेलुया। पापों से माफी नहीं है, पूर्ण जीवन नहीं है। बैप्टाइज एक आज्ञा है। आमीन। जो जीसस ने इस धरती के ऊपर रहकर
के वचन को पूरा किया। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने चिन्हों के ऊपर चलने के लिए हमें बुला रहा है। जैसा जीसस कद काट में शरीर में बढ़ता गया, वो परमेश्वर होकर भी यूहन्ना बपतिस्मा लेने के वाले के पास जाकर बैप्टाइज लेने के लिए उसको बोल रहा है, कहता है कि मुझे बैप्टाइज कर, मुझे बपतिस्मा दे। हालेलुया। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, जब लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए जाते थे, कोई इसको एलिया कहता था, कोई इसको मसीह कहता था, मगर यूहन्ना अपने विषय में बताता है, मैं मसीह नहीं हूं, बल्कि मेरे विषय में यशायाह कहता है कि मैं तो वो आवाज हूं जो जंगल के अंदर क्या करती है, पुकारती है और कहती है कि परमेश्वर के मार्ग को क्या करो, सीधा करो। हालेलुया। मैं तो परमेश्वर के मार्ग को सीधा करने के लिए आया हूं, मगर मेरे बाद में एक आने वाला है जिसकी जुत्ती का तस्मा खोलने के भी मैं योग्य नहीं हूं। वो तुझे आग से क्या करेगा, बैप्टाइज करेगा। आमीन। मैं तो मन को फेराने के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर थोड़े टाइम में जब आएगा मैं तुझे पवित्र आत्मा की आग से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जरा सोच कर देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी के अंदर खड़ा है, तो आग से बपतिस्मा देने वाला भी उसके साथ है। तारीफ करे जोर से। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा मन को फिराने के लिए है, यीशु की आज्ञा को मानने के लिए, वचन को पूरा करने के लिए है। हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञा को पूरा करोगे, उसके वचन के अनुसार जियोगे, तब भी वो पाक रूह का बपतिस्मा, आग का बैप्टाइज आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और लिखा बाइबल के अंदर इसका अर्थ सारी धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया। बैप्टाइज का अर्थ है सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए। हमें धार्मिकता को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैप्टाइज लेना पड़ेगा। हालेलुया। धार्मिकता को, अगर आप धर्म के काम कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, पवित्रताई का जीवन जी रहे हो, लोगों की सुधि ले रहे हो, हर एक के दुख सुख के अंदर भागी हो रहे हो, तो एक इसका हिस्सा और है, धार्मिकता को पूरा करने के लिए तुझे बपतिस्मा भी लेना पड़ेगा। आपको पता, बाइबल के अंदर जब आप प्रेरितों के काम 10 चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, कुरनेलियस करके एक व्यक्ति है जो सूबेदार है, वो एक बड़ी पलटन का, एक सेना का क्या है, सूबेदार है। वो धर्मी था, अपने परिवार के साथ परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था वो। हालेलुया। मगर वो क्या करता है, जब वो तीसरे टाइम प्रेयर करने के लिए जाता है, एंजल से एक स्वर्गदूत उसके पास पहुंचता है, बोलता है, हे कुरनेलियस। वो घबरा गया, वो डर गया, कहना ना डर, ना घबरा, क्योंकि तेरी धान और तेरी बेटे स्वर्ग में परमेश्वर ने क्या किया है, याद किया है। अपनी धार्मिकता को पूरा करने के लिए तुझे और कुछ करना पड़ेगा। जा जाफा के अंदर अपने टहलू को भेज, वो पतरस को बुलाए और आगे की बात तुझे सुना, वो बताएगा आकर। हालेलुया। तुम्हें करना क्या है। हालेलुया। ये धर्मी है, इसलिए परमेश्वर स्वर्ग में उसको क्या करता है, याद करता है। और परमेश्वर का कलाम जब पतरस ने आके उसको दिया, बाइबल में लिखा, उन्होंने सबने बिलीव किया, विश्वास किया, उन्होंने आत्मा का बपतिस्मा पाया। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। आप फिलिप्पियर और खोजे को भी जानते हो, जब उसने वचन को सुना, अपना हृदय खोला, वो कहता है प्रभु का दास भी यहां पर है, पानी भी यहां पर है, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। हालेलुया। जब आपको वचन का पता चल गया, आपको पता चल गया जीसस ही परमेश्वर है, आपको पता चल गया कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए अपने आप को सूली पर कुर्बान कर दिया, वो किसी धर्म जात मजहब के लिए नहीं, वो मेरे गुनाहों के लिए मारा गया। जब आपको इस बात का पता चल गया, सत्य को आप जान गए, तब भी रेडी हो जाओ उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए, धार्मिकता को पूरा करने के लिए आपको बैप्टाइज लेना पड़ेगा। तारीफ करे जोर से। हालेलुया। रेडी हो जाओ। उसने क्या किया, आप बाइबल को जब पढ़ोगे, मत्ती की इंजील 3 चैप्टर उसकी 15 आयत को देखो ध्यान से, तो यहां पर ऐसा लिखा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यदि यीशु को इसकी आवश्यकता थी तो निश्चय ही मुझे भी है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है मैं तुझे बपतिस्मा दे नहीं सकता, शरीर में 6 महीने बड़ा है, मगर वो आत्मिक क्षेत्र के अंदर वो कहता है मैं तुझसे छोटा हूं, मैं तुझे बैप्टाइज नहीं कर सकता। कहता अभी होने दे। हालेलुया। अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, बैप्टाइज लिया। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। धार्मिकता को पूरा करने के लिए क्या किया जीसस ने, बैप्टाइज लिया। जब आप क्या जीसस के ऊपर, मेरा क्वेश्चन है आप सबको, सवाल है कि जीसस के अंदर कोई पाप था क्या? जीसस को किसी प्रॉब्लम में था वो जीसस? बताओ मुझे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक आप चलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है बपतिस्मे का अर्थ क्या है, बपतिस्मा क्या होता है। बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? यीशु मसीह ने कहा धार्मिकता को पूरा करने के लिए अब होने दे। यूहन्ना को बोल रहा है। हालेलुया। धार्मिकता को पूरा करने के लिए बैप्टाइज लो, ना कि ये दिमाग में रखकर कि मैं दुष्ट आत्मा से छूट जाऊंगा, या बीमारी से छूट जाऊंगा, कर्जे से छूट जाऊंगा, गरीबी से छूट जाऊंगा। ये सोचकर मत बपतिस्मा लो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। धार्मिकता को पूरा करने के लिए बैप्टाइज है। अगर यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर है, उसने बैप्टाइज लिया, तो मुझे और आपको कितनी जरूरत है, मुझे ये बताओ पहले तो, है कि नहीं है? जी, जरूरत है या नहीं है? बात को आज समझो आप। बैप्टाइज हम तब लेते जब हमारे जीवन में एक आज्ञा दी है परमेश्वर ने, उसकी धार्मिकता को पूरा करना, उसके योग्य बनने के लिए। आमीन। जीसस ने लिया। आमीन। और मुझे और आपको जरूरत है। आमीन। हालेलुया। इसका अर्थ मृत्यु, पाप से लगाव नहीं है। हालेलुया। इसका मृत्यु और पाप से कोई भी लेना देना नहीं है। बैप्टाइज का मौत और पाप से
कोई भी बपतिस्मे का लेना देना नहीं है। हेलो, कितनों को समझ आ रही है? मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा बाद में आप। हालेलुया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, ताकि पता चले क्या वचन आपको समझ भी आ रहे हैं। मौत और पाप के साथ बपतिस्मे का कोई भी लेन देन नहीं है। हालेलुया। निकालो जल्दी से कुलसियों की किताब 3 अध्याय उसकी 3 को पढ़ दो। बाइबल में लिखा, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। तुम तो मर गए, हालेलुया। अब तेरा जीवन मसीह में क्या है? बोलो, छिपा हुआ है। जिस दिन तूने तौबा की, अपने पापों को मान लिया, छोड़ दिया और परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए तू रेडी होगा कि अब जीसस ने बैप्टाइज लिया तो मुझे भी जरूरत है। हालेलुया। बाइबल कहती है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा प्राणापन खत्म हो गया। अभी हम एक नई सोच के मालिक बन गए हैं। प्राणा सब कुछ चला गया। अब आप मसीह की नई श्रेष्ठ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने आपको एक नई आज्ञा दे दी है। आमीन। आपका जीवन अब मसीह में क्या है? छिपा हुआ है। आपका जीवन आपका नहीं है, आपका जीवन मसीह का जीवन है। पहले आप गुनाह की जिंदगी में जी रहे थे, पापों में जी रहे थे, दुष्ट आत्मा के बंधनों में, गरीबी में थे, ये वो सब कुछ दुनियादारी की चीजें थी। जब तूने तौबा की, बपतिस्मा लिया, जीसस के ऊपर बिलीव किया और बैप्टाइज लिया, अब तेरा जीवन तेरा नहीं रहा, तेरा जीवन मसीह का जीवन हो गया। तारीफ करे जोर से। जल्दी से मत। हालेलुया। ये एक व्यक्ति है, इधर ये किसी उधार के रेंट उधार के घर के अंदर रहता है। क्या ये उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा? एक जल्दी से कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। पकड़ना। मान लो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसने इसको बेच दी। हालेलुया। कहीं आप वो मालिक है? बोलो, अब मालिक कौन है? ये वाला ना, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया? प्रॉपर्टी को बेच दिया। दैट्स ऑल। अभी क्या है, ये इस बंदे के पास इस प्रॉपर्टी की इसको नीड है, जरूरत है। ये व्यक्ति बोलता है कि ऐसा कर, मैं तुझे इसको रेंट पर दे देता हूं। क्या कर देता हूं? किराए पर देता हूं। इसने इसको क्या किया? किराए पर दे दिया। क्या अब ये मालिक बन गया? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना ब्लड बहाकर, जो तुम शैतान के बंधन में थे, गुनाहों की जिंदगी में थे, उससे परमेश्वर ने आपको छुड़ाकर, मोल लेकर, आपका मोल अदा कर आपकी छुड़ौती देकर आपको छुड़ा लिया। अब आपका जीवन आपका नहीं है, मसीह का है। तारीफ कर दे जोर से। कितना समझ आई? अभी ये मालिक है, पहले ये मालिक था, इसने प्रॉपर्टी बेचा, अब इसको नीड हुई तो इसको इसने रेंट पर दे दिया। मालिक तो ये अब यही रहेगा। हालेलुया। कितनों को समझ है? ऐसे ही बाइबल के अंदर लिखा, जब हम पढ़ते कुलसियों की किताब 3 चैप्टर उसकी 3 आयत में, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। अभी तेरा कुछ नहीं रहा भाई, तेरा
कुछ नहीं रहा, परमेश्वर ने तुझे मोल ले लिया, खरीद लिया, आमीन। अब तेरा जीवन मसीह के अंदर क्या है? बोलो छिपा हुआ। मसीह के अंदर क्या है? छिपा हुआ। हालेलुया। मसीह का जीवन क्या है? हालेलुया, हालेलुया। अगर मसीह में मेरा जीवन छिपा हुआ है तो मसीह का जीवन क्या है? आपको पता मसीह का करैक्टर क्या था? यीशु मसीह का करैक्टर पता है किसी को? हेलो, यहीं पर हो? मसीह का करैक्टर पता आपको क्या था? कितनों को पता? अपने हाथ उठाओ। यीशु मसीह दा जीवन की सीगा किन्ना नु पता? उठाओ अपने हाथ। वेरी गुड। एक तो है भी चर्च के अंदर जिसको पता यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। 2 हो गए। और किसको पता यीशु मसीह कौन था? पता आपको यीशु मसीह के बारे में? वेरी गुड। आपको पता भी यीशु मसीह कौन है? उसका जीवन कैसा था? अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे लिख कर दो, लिख दोगे आप? हाँ जी, यीशु मसीह के ऊपर ऐसे लिख दोगे? आपको पता यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ? पता आपको? यही जीवन है उसका। उसके बाद उसकी लाइफ क्या थी? कई बार जीसस के ऊपर लोगों ने पथराव किया, पत्थर मारे, गालियां निकाली, उसको पहाड़ से ऊपर नीचे गिराने की कोशिश की। क्या जीसस ने उनको पलट के जवाब दिया? यहीं पर हो आप सब? हेलो, क्या जीसस ने गाली के बदले गाली दी? जब उसकी एक गाल पर दिया तो उसने दूसरा भी आगे फेर दिया। ऐसा किया कि नहीं किया? जब वो क्रॉस उठाकर जा रहा तो उसके ऊपर इतने कोड़े रुक नहीं रहे थे, वो धड़ाधड़ लगा रहे थे। क्या जीसस उनको बराबर बोल रहा था? क्या आपको पता नहीं आपके परमेश्वर का करैक्टर क्या है? अब आपका जीवन खुदावंद यीशु में छिपा हुआ। हालेलुया। आपकी लाइफ के ऊपर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। आपके जीवन में आपका अधिकार खत्म और जीसस का अधिकार आ चुका है। आमीन। तो जीसस की तरह चलना शुरू कर दो यीशु के नाम से। निकालो जल्दी से खुदाबंद के कलाम से पढ़ना। मैं पढ़ाता हूँ। पहला पत्रस 2 चैप्टर 21 आयत से पढ़ो। दो शुरू से 21 से पढ़ दो। अभी देखना यीशु मसीह का जीवन कैसा था। पहला पत्रस निकालो जल्दी से 2 की 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हाँ। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। हाँ। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वो गाली सुनकर क्या करता भाई? गाली नहीं देता। हेलो, वो गाली सुनकर क्या करता है? गाली नहीं देते। देता कि नहीं देता? तो हम क्या कर रहे हैं भाई? क्या आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है? पढ़ना दोबारा फिर। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हाँ। और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर भी लोगों को वो आशीष देता है, धमकी नहीं देता। आज का मसीह क्या कर रहा है? बोलो भाई, आज का मसीह धमकी देता कि नहीं देता? दुख उठाकर भी मसीह लोगों को आशीष देता है। हाँ जी, पढ़ के आगे। पर उसने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में, यानी कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में वो सौंप देता था। क्यों? इसका अर्थ क्या है? वो गाली के बदले दर्द सहकर भी किसी को गुस्सा नहीं करता था। हालेलुया। वो धमकियां नहीं लगाता था, बल्कि अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप देता। प्रभु तूने करना है। हालेलुया। इसका फैसला कौन करेगा? ये है मसीह की लाइफ। हम अपना फैसला कौन करते भाई? खुदावन तू थोड़ा जा पीछे हो, हम मैनू अपना काम कर लेंगे। हालेलुया। मैं अपना फैसला आप ही। कितने लोग ऐसा करते भाई?
अपना फैसला खुदावन के हाथ में दो, वो आपसे अच्छा आपको रिजल्ट देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आई? ये है मसीह की लाइफ, ये है मसीह का जीवन। यार बपतिस्मा लेना का मतलब बस ये नहीं है कि बस बैप्टाइज ले लिया भाई, अब मेरी लाइफ बस, अब मेरा बस सब एवरीथिंग ओके, अब तो स्वर्ग की टिकट पक्की है। बैप्टाइज का मतलब है उसकी आज्ञा को, आज्ञाकारी के अंदर चलना, आज्ञा को मानना। हालेलुया। आगे क्या लिखा? वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। वो मेरे और पापों के लिए क्रूस पर मारा गया ताकि मैं और आप धार्मिकता का जीवन जी सके। हालेलुया। धार्मिकता का जीवन जी सके। धार्मिकता का जीवन जीने के लिए वो क्रूस पर गया, नहीं तो पाप की जिंदगी तो जी रहे थे, नरक में तो थे ही हम। हालेलुया। वो किसी धर्म के लिए, जात के लिए, मजहब के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं मरा, वो संसार के लिए, इसलिए क्रूस पर गया ताकि हम धार्मिकता को पहन पाए। धार्मिकता ये नहीं है कि लंगर लगा दिया, दान पुण्य कर दिया, किसी की सुधि ले ली, किसी का चंगा कोई काम कर दिया, ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता को पूरा करने के लिए आपको बैप्टाइज लेना पड़ेगा, वचन को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को समझ है? आप बिलीव करो, आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। आमीन। आपका जीवन आपका नहीं है, मसीह का है। तारीफ करे जोर से। हालेलुया। अपना हाथ उठाओ, रखो सीने पर, विश्वास से बोलो, मेरा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। आमीन। इसमें छिपा है आपका जीवन। अगर मसीह में छिपा है तो मसीह की लाइफ को जीना शुरू कर दो। मसीह का जीवन पता क्या था? जब यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से यीशु मसीह ने बैप्टाइज लिया, जैसे यीशु मसीह पानी से बाहर आए, सडनली अचानक होली स्पिरिट डबकी ने एक कबूतर की तरह जीसस के ऊपर आकर क्या हो गया? ठहर गया। और एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। तभी पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि शैतान से 40 दिन तक वो परखा जाए। हालेलुया। 40 दिन उसने प्रार्थना और उपवास किया। क्या किया? पहली क्या काम किया उसने बैप्टाइज लेने के बाद? हेलो, बैप्टाइज लेने के बाद क्या किया? पहले नंबर पर क्या किया? उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। तो बपतिस्मा लेने के बाद कितने लोग प्रार्थना और उपवास का जीवन जी रहे हैं? मुझे ये बताओ। हालेलुया। आगे क्या लिखा? जब उसने आगे की लाइफ को आप देखोगे तो यीशु मसीह जैसे ही वो पर्क से खरा निकला, हालेलुया, शैतान उससे आगे भाग गया। आमीन। हालेलुया। आगे उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने शुरू हो गए। दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी। उसको देखकर लोगों के बीच में उसको बताने की जरूरत नहीं है कि अब मैं जीसस हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। उसकी तरफ देखकर दुष्ट आत्माएं उसका परिचय दे रही थी, हे परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमारे साथ क्या वास्ता? क्या तू हमें समय से पहले खत्म करने आया? वो खुद दुष्ट आत्माएं उसके बारे में बता रही थी। पहला काम जब बपतिस्मा, उसके बाद प्रार्थना और वचन का जीवन आपका स्टार्ट हो जाता है। आमीन। जब प्रार्थना और वचन, जब उपवास और प्रार्थना आपके जीवन में, वचन आपके जीवन में, वो आपको नम्र कर देगी। हालेलुया। फिर गाली के बदले गाली नहीं दोगे, फिर छल कपट की बातें नहीं करोगे, चुगली, निंदा, खार, जेलस खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि फिर आपका जीवन आपका नहीं है, वो मसीह का बन चुका है। आमीन। मसीह चुगली नहीं करता, चोरी नहीं करता, दोष नहीं लगाता, गाली के बदले गाली, झूठ नहीं बोलता, किसी की निंदा नहीं करता। हालेलुया। मसीह दयावान है। प्रेज गॉड। प्रेम, आनंद, शांति, संयमता, दृढ़ता, आस, विश्वास, निर्माई से वो भरा हुआ खुदावंद है। तारीफ करे जोर से।
ये है मसीह लाइफ। अगर कोई पाप में गिरा हुआ है तो मसीह देखकर वो उसका हृदय भर उठता था। अगर कोई बीमारी में था तो वो अंदर से रोतला फूट फूट के दर्द से भर जाता। हालेलुया। उसके लिए वो प्रेयर करता, पूरी पूरी रात वो प्रार्थना में बिताता। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, बीमारों के लिए। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर मारा गया ताकि हम रोगों से छुटकारा पाएं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएं, पापों से छुटकारा पाएं, यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ गया? मसीह जीवन जी रहे हो? बपतिस्मा लेके कैसी लाइफ होनी चाहिए? बोलो, प्रार्थना की, उपवास की, वचन की, हालेलुया। लोगों के ऊपर दया करने की, लोगों के ऊपर तरस करने की, हालेलुया। आपका नजरिया बदल जाएगा। हेलो, जब आप उसमें जीना शुरू करोगे, आपका देखने का नजरिया ही, आपको दुनिया ये खूबसूरत लगेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप उसमें जीना शुरू करोगे तब पॉसिबल है। लिखा है इसका अर्थ मसीह की देह के साथ साझेदार है। हालेलुया। बैप्टाइज का अर्थ मसीह के साथ क्या है? मसीह की देह के साथ साझेदारी। हम मसीह की देह के अंदर क्या करते हैं? साझेदारी बनाते हैं। आपको पता, मसीह के अंगों हम मिलकर क्या करते हैं? मसीह की देह को उसारते हैं। हालेलुया। तो जब हम बैप्टाइज भी लेते हैं, हम मसीह की देह के में क्या कहें? इसका अर्थ मसीह की देह के साथ साझेदारी है। हम साझेदार हो जाते हैं। अब मेरा और परमेश्वर के अंदर कोई फर्क नहीं है। इधर आ जाए, जल्दी से खड़ा हो। हालेलुया। तू आज इधर अभी ये मेरी बाइबल मैंने इसको दे दी, हम इसको शेयर करके पढ़ेंगे। और मैं इसको बोलता हूँ, भाई बात सुन, अब मेरे और तेरे बीच में कोई भी बगानापन नहीं रहा। जब तुझे चाहिए तो पढ़ सकता है, जब मुझे चाहिए होगी मैं पढ़ लूंगा। हालेलुया। ऐसे ही बाइबल के अंदर लिखा है, इसका अर्थ मसीह की देह के साथ साझेदारी है। हालेलुया। अब मसीह की देह मुझसे अलग नहीं है, मैं मसीह से अलग नहीं हूं, मसीह मुझसे अलग नहीं है। तारीफ करे जोर से। हम एक हो चुके हैं। हालेलुया। बैठे, गॉड ब्लेस यू। जब मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, मैं अलग नहीं हूं, वो मुझ में, मैं उसमें। हालेलुया। लिखा ना यूहन्ना 15:7, अगर तू मुझ में रहेगा, मेरा वचन तुझ में रहेगा, तो पिता से जो मांगेगा पिता तुझे दे देगा, क्योंकि तू आज्ञा को मान रहा है। तारीफ करे जोर से। हालेलुया। कितना को समझ आई? बपतिस्मे का अर्थ है मसीह के साथ एक होना। हालेलुया। बपतिस्मे का अर्थ है उसकी आज्ञा को मानना। बपतिस्मे का अर्थ है धार्मिकता को पूरा करना। बपतिस्मे का अर्थ ये नहीं है कि पापों से छूटना। बपतिस्मे का अर्थ ये नहीं है कि पूर्ण जीवन प्राप्त करना, पापों से छूट जाना। नो, नेवर। मैंने देखा लोग बपतिस्मा लेकर भी पाप करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, गुनाहों की जिंदगी बैप्टाइज लेकर भी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बपतिस्मा ले लिया तो आप छूट चुके हो गई। नो, ये एक आज्ञा है जो तूने पूरी की है। उसके बाद तुझे मसीह की आज्ञा में चलना पड़ेगा। और वो तुझे पता होना चाहिए तो मसीह के साथ एक है और मसीह तुझ में है। आपको पता, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के मंदिरों, प्रभु का आत्मा आपके भीतर रहता है। हालेलुया। अब आपकी लाइफ के अंदर मसीह की देह आ चुकी है। आमीन। आप मसीह में जी रहे हो। हालेलुया। लिखा 1 कुरिन्थियों 12 चैप्टर उसकी 13 के अंदर से लिखा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हालेलुया। पढ़ना इसको, 1 कुरिन्थियों 12 चैप्टर उसकी 13 आयत को जल्दी से पढ़ दो। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। और अब कोई भी भिन्न भेद नहीं रहा, कोई पक्षपात नहीं रहा। हमने सबने मसीह का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसकी एक देह होने के लिए बैप्टाइज लिया। पढ़ना दोबारा। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी,
क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। एक ही आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हुआ। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कोई भिन्न भेद नहीं रखा, कोई बड़ा है, छोटा है, गोरा है, मोटा है, काला, पतला, कुछ नहीं परमेश्वर ने भिन्न भेद रखा, सबको एक कर दिया। हालेलुया। अब सब आप एक हो, आप मसीह के अंग हो, मसीह की देह हो। हालेलुया। सभी अंग मिलकर क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमीन। अगर एक अंग को चोट लगती है, दूसरा उसका दर्द बढ़ाता है, उसको फील होता है। अगर एक ने अच्छा काम किया तो दूसरे को भी आदर बराबर मिलता है। आमीन। हालेलुया। अब मसीह के आप क्या हो? अंग हो। हालेलुया। मसीह आप में जिंदा है। आमीन। मसीह किस में जिंदा है? हेलो, मसीह किस में जिंदा है? अम्मे मसीह केदे विच जिंदा है? मेरे विच। हालेलुया। आपको पता पतरस की शैडो से लोग चंगे होते थे? यस। आपको पता पालूस के गमछे से, उसके रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे? आपको पता जब प्रेरित रसूल लोगों के ऊपर हाथ रखते थे, लोग पवित्र आत्मा पाते थे? पता क्या क्या स्टेटमेंट देते थे? लोग ये कहते थे कि इनको हमने यीशु मसीह के साथ देखा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह जैसे काम कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि इनका जीवन यीशु की तरह है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद आपका जीवन यीशु की तरह होना चाहिए। आमीन। तो आपका जीवन यीशु की तरह, यीशु आप में जिंदा होगा और लोग आपके बीच से यीशु मसीह को देखेंगे। तारीफ करें जोर से। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप लोग को आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मोर देन मोर ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। हालेलुया।